Hello everyone, good afternoon all of you and welcome to Mastermind classes. How are you dear? I hope you are very fine and you are watching regular classes. Today's we are going to learn this chapter The Little Girl. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला डियर। और जस्ट इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए वीआई बुक के, तो अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करने के बाद में आपको 9th क्लास की प्लेलिस्ट दिखाई देगी, तो वहाँ पर आपको फुल वीडियोस दिखाई देंगे, तो एक एक करके देख लीजिएगा। आज की इस क्लास के अंदर जो वीआई का 3rd चैप्टर है द लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की, उसके बारे में हम पढ़ने वाले। और डियर मैं ये नहीं बोल रहा कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो, शेयर करो, ये चीज़ें नहीं बोल रहा। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है तो कीजिएगा, अदरवाइज आप चैनल पे अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हो तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। हाँ, कंटेंट में दम है, अगर समझ में आ रही है चीज़ें तो आपको फॉलो करना है, अदरवाइज नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका प्यार और प्रेम बना रहा तो हम उस मुकाम को भी हासिल करेंगे। डेली 3 बजे लाइव क्लास हो रही है डियर, दोपहर के 3 बजे, ठीक है ना। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी डाउट रहता है वो मैं वहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो आज के इस चैप्टर के अंदर ये चैप्टर रहने वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इसके अंदर पिताजी और एक छोटी सी लड़की है, दोनों के बीच में जो प्यार प्रेम है और साथ में इमोशनल भी चैप्टर है। देखा होगा कि कहीं अधिकतर जगह होता है कि पिताजी से जो छोटे बच्चे होते हैं वो डरते हैं, उनका खौफ भी इतना ही होता है और डरना भी चाहिए। अगर डर नहीं होता ना तो बच्चे ज़्यादा शरारती बन जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर एक छोटी लड़की है जिसका नाम है केजिया, जो अपने पिताजी से इतना डरती है कि उनके सामने बोलती भी नहीं है, और जब बोलती है तो हकला के बोलती है। अब इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन है? केजिया, इसके पिताजी, इसकी माँ, दादी है और पड़ोसी भी है। तो स्टार्ट करते हैं, पेन कॉपी साथ में लेके बैठ जाइएगा, ठीक है ना, और वर्ड मीनिंग लिखते हुए चलना डियर। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड। देखो, फिगर टू बी वियर्ड का फियर्ड का मतलब होता है ए पर्सन टू बी फियर्ड, ऐसा व्यक्ति जिससे डर लगे, एक ऐसा व्यक्ति जिससे डर लगे। तो यहाँ पे उस छोटी बच्ची के लिए वह एक डरावना सा व्यक्ति था। जो यहाँ पे फिगर की बात हुई है ना, ये उसके पिताजी के लिए यूज़ किया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो छोटे बच्चे को क्या लगे, डर लगे, जिससे हमेशा अवॉइडेड होना पड़ता था। अवॉइडेड का मतलब होता है बचकर निकलना, उनसे हमेशा बचकर रहना पड़ता था। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, ही केम इनटू हर रूम। देखो, इनटू प्रीपोजिशन आता है, पता होगा आप सभी को कि क्यों आता है ये इनटू प्रीपोजिशन। तो जब कभी भी वो हमेशा अपने काम पे जाया करते थे तो उससे पहले वो उसके कमरे में आया करते थे। हर किसके लिए आया है यहाँ पे? उस लड़की के लिए आया है, उसके रूम में आया करते थे जब कभी भी वो काम पे जाया करते थे। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसको एक कैजुअल किस भी दिया करते थे। कैजुअल का मतलब हल्का भी बोल दो, एक लापरवाही भरा भी बोल दो। एक हल्के से अंदाज में उसको क्या करते थे, किस किया करते थे, चूमते थे। जैसे छोटे बच्चों को प्यार दुलार करते ही हैं घर वाले, तो इस तरीके से वो उसको चुम्बन करके जाते हैं लड़की को। तो विच सी रिस्पॉन्डेड विद ए गुड बाय फादर, और इसके रिस्पॉन्स में, इसके उत्तर में वो जवाब दिया करती थी गुड बाय पिताजी, यानी वो बोल देती अलविदा, इस तरीके से बोला करती थी। एंड हो अरे देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, यानी आराम की एक खुशी वाली प्रसन्नता होती थी। ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी। तो उसको बड़ा आराम मिला करता था जब पिताजी वहाँ से चले जाया करते थे। वैन, जब सी हेard द नॉइज ऑफ द कैरीज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जो लंबी सी सड़क थी उसके ऊपर जो गाड़ी थी, जो कैरीज थी, जो लंबी सी गाड़ी थी, उसकी ग्रोइंग यानी जो आवाज़ थी, नॉइज, ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब होता है यानी जो धीरे धीरे कम हो जाए, तो धीरे धीरे फेंटर होती जाती है। फेंटर का मतलब धीमी धीमी। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं जो घर में, मान लो कि कोई ऐसा ही व्यक्ति हो और उसका ज़्यादा ही डर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके जाने का इंतज़ार करेंगे और ये तक देखेंगे कि वो कहाँ तक गया, कहाँ तक गया। ऐसा ही इस लड़की के साथ में होता है। तो पिताजी के जाने का वेट करती है, और जब चले जाते हैं तो उनकी जो गाड़ी की आवाज़ है जब तक धीमी नहीं हो जाती तब तक उसको रिलीफ महसूस नहीं होती। समझ में आ रही है ना चीज़ें डियर? आगे देखिएगा। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन ही केम होम, जब वो घर में वापस आते थे
तो सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, यानी वो सीढ़ियों के पास में खड़ी हो जाया करती थी। एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और घर के अंदर उसकी जो लाउड वॉइस थी, जो ऊंची आवाज़ थी, वो सुनती थी। ब्रिंग माई टी, मेरी चाय ले आओ रे, इनटू द ड्राइंग रूम, यानी बैठक कमरे के अंदर। वो आते ही चिल्लाते, अरे मेरी चाय ले आओ, चाय, अगर चाय बन गई तो। एजेंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया? अरे क्या अभी तक पेपर नहीं आया? मदर, माँ को बोलता है वो, मतलब केजिया की माँ को बोलता है, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, कि शायद मेरा पेपर बाहर होगा, जाओ देखो। एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरी स्लीपर्स ले आओ, मेरी चप्पल्स ले आओ, जो चप्पलें हैं ना वो ले आओ, ऐसा वो बोलता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया डियर, मेरे लाल मेरे रसगुल्ले। समझ में आ रही है ना चीज़ें? ठीक है ना काशीराम? कोई समस्या तकलीफ है? नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो फिर एक बार पूछ लीजिएगा, और फिर भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके देख लेना, और फिर भी समझ में नहीं आए ना तो वीडियो को बंद करके, फ़ोन को बंद करके ओढ़ रजाई सो जा आराम से। अब तुम बोलोगे सर गर्मियों में रजाई कैसे ओढ़े? बढ़िया ऐसी चल रही होगी ना घर में, घर वालों ने ऐसी लगा रखी होगी तेरे लिए कि मेरा बेटा बेटी पढ़ेगा, IAS IPS बनेगा, लेकिन ये पता थोड़ी है ना कि बेटा बेटी समझ में, इनके समझ में नहीं आ रहा, इनके घासीराम बन गए ये बिल्कुल ढोबा। आगे देखो, केजिया, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है, IQ लेवल बढ़िया होता है, लेकिन अगर वो ध्यान केंद्रित करके पढ़ते हैं ना तो इजीली समझ में भी आ जाता है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया की माँ यानी पुकारती है। केजिया सुन रही है क्या? इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, यदि तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आ जाओ। केजिया को पुकारती है, कॉल का मतलब होता है पुकारना या बुलाना। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, पिताजी के जो बूट्स है उनको उतारो, जो जूते हैं उनको खोल दो। केजिया सुन रही है क्या? आप अच्छी लड़की हो ना, नीचे आ जाओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे वो स्टेयर से स्लिप डाउन होती है, मतलब नीचे आती है। स्लिप डाउन यहाँ पे दे रखा है, कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, यानी बिना इच्छा के नीचे आना। तो वो लड़की बड़े उदास सी भाव से नीचे आती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, केजिया नीचे आती है, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, यानी पहले से भी और धीरे धीरे आती है, उस हॉल की जो लेंथ है उसको पार करती है। और पुश ओपन द डोर, और दरवाजे को धक्का देकर ओपन कर लेती है। पुश का मतलब होता है धक्का देना। बाय दैट टाइम, और इस समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, यानी उसने जो स्पेक्टेकल्स थी वो लगा ली थी, यानी जो पिताजी थे उन्होंने अपनी चश्मा पहन ली थी। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू दैट लिटिल गर्ल। लुक्ड एट, देखो जब किसी को हम देखते हैं ना तो लुक्ड के साथ, लुक्ड नहीं बोलना, इसको लुक्ड बोलना है। लुक्ड प्रोनाउंस अच्छे से आना चाहिए आप सभी को डियर। अगर प्रोनाउंसिएशन के रूल्स आपको सीखना है तो चैनल के ऊपर प्रोनाउंसिएशन के मैं क्लासेस ऑलरेडी दे रखा हूँ, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 13 क्लास हैं, उन क्लासेस को एक एक करके देख लेना, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, 10 से 15 मिनट के बीच में ही है। चाहे आप एक दिन के अंदर देख लो, चाहे या 10-15 दिन में देख लो। उनके नोट्स बनाओ, बार बार रिपीट करो। सच बता रहा हूँ, वर्ड मीनिंग याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आप इजीली क्वेश्चन आंसर भी याद कर सकते हो। तो लुक्ड एट हर ओवर देम, यानी उस चश्मा के अंदर से देखता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई चश्मा लगा लेता है और चश्मा लगाने के बाद में उसके अंदर से ऐसे ऊपर से ऐसे देखना, ऐसे देख रहा होता है ऐसे घूर के, तो उस लड़की को और टेरिफाइंग लगता है। टेरिफाइंग का मतलब भयभीत, डरावना। वेल ठीक है केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बोट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दिस बोट्स, पुल ऑफ का मतलब होता है उतारना, पुल ऑफ का मतलब होता है उतारना, जल्दी से इन बोट्स को उतारो। टेक देम आउटसाइड, और इनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, आज तुम अच्छी लड़की बनोगी ना, आज अच्छी लड़की बनोगी ना, ऐसे उसके पिताजी बोलते हैं। आई डिड डोंट नो, पिताजी, फादर बोलते वो कि मैं नहीं 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 नहीं, नहीं जानती, ऐसे वो हकला के बोलती है, क्योंकि पिताजी का जो डर लग रहा था, पिताजी का जो डर लग रहा कि नहीं 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 पिताजी मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ मैं अच्छी लड़की बनूंगी या बुरी लड़की
बनूंगी। बोलो हंसी मजाक के साथ में, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ या ना? समझ में आ रहा ना? ठीक है पंकज, यू डिड इट, यानी मतलब ये डिड का मतलब जान रहे हो ना? यू डोंट नाउ इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो अगर तुम्हें स्टेटर का मतलब होता है हकलाते हुए बोलना, अटक अटक के बोलना। अगर तुम्हें हकलाना बंद नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी माँ से बोल दूंगा कि वो तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेके जाए, कि तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेके जाए। अगर तुमने हकलाना बंद नहीं किया तो मैं तेरी माँ से बोल दूंगा कि वो तुझे एक डॉक्टर के पास लेके जाए। सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वह कभी भी अन्य व्यक्तियों के साथ में स्टटर्ड नहीं करती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और इसको वो बिल्कुल क्या कर दिया करती थी, यानी छोड़ चुकी थी। गिव इन का मतलब होता है छोड़ देना, गिव अप बोलते हैं ना, गिव अप कर दो। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। वो इन चीज़ों को गिव अप कर चुकी थी। ये फ्रेजल वर्ब होती है गिव अप, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म है ये गिवन अप। फ्रेजल वर्ब पढ़े होंगे ना 7th 8th क्लास में अच्छे से। बट ओनली विद फादर, लेकिन उसके पिताजी के साथ। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, लेकिन अपने पिताजी के सामने शब्द ठीक तरीके से वो कह नहीं पाती। कोशिश करती है लेकिन भाई साहब कह नहीं पाती वो, क्योंकि डर लगता है ना पिताजी का। वॉट इज़ द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है? वॉट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट मदर, माँ पूछती है कि तुम इस तरीके से क्यों देख रही हो? अरे तुम इस तरीके से क्यों दिखाई दे रही हो? बिल्कुल उदास सी दिखाई दे रही है। आई विश, मेरा मानना है, मेरी इच्छा है, यू टोट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मेरी इच्छा है कि तुम इसको अच्छे से सिखा दो, यानी वो अपन पिताजी है वो उस माँ से बोलता है कि तुम इसे सिखा दो, इस बच्ची को। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे कि सुसाइड कर रही हो। देखो अपीयर का मतलब होता है लगना या दिखाई देना। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ब्रिंक का मतलब ऐसे किनारा होता है, जैसे कि वो आत्महत्या करने के किनारे पे हो, कगार पे हो, ऐसे लग रही है। मरियल की तरह बोल रही है। क्या बोल रही है? हाँ, जैसे ऐसा लग रहा है कि मरने वाली है, ऐसे कर रही है। पिताजी मेरे को पता नहीं है, अरे ऐसा लग रहा है जैसे कि मर रही है वो ये। हेयर केजिया कैरी माई टेक कप बैक टू द टेबल केयरफुली। केजिया यहाँ आओ और सावधानी से जो ये टी कप है, जो चाय का कप है, इसको सावधानी से टेबल के ऊपर लेके जाओ। कैरी का मतलब है ले जाना। ही वॉज सो बिग, ही वॉज सो बिग, यानी ये बहुत बड़े लगे। मतलब पिताजी की बात हो रही, कप की बात नहीं हो रही है। कप के लिए तो इट प्रोनाउन आता है, कप के लिए तो इट प्रोनाउन आता है। और ध्यान रखना क्लास 30 से 40 मिनट ही में रखूंगा, ध्यान रखना। ही वॉज सो बिग, यानी वो बहुत बड़े थे, पिताजी की बात हो रही है। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ और उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, और विशेष रूप से उनका मुंह। व्हेन ही यौन, जब वो क्या करते हैं, यौन उबासी लेते हैं। जब उबासी लेते हैं, मुंह फाड़ते हैं ना, रियल में सबसे ज़्यादा बड़े लगते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन, वह सोचती रहती है जब वो अकेले होती है। वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट है जॉइंट, जॉइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल गाय। तो इस तरीके से उनके बारे में सोचती रहती है। इतने बड़े पिताजी हैं। अब छोटी सी लड़की है तो ऐसा दिखाई देते ही है कि देखो भाई ये रही केजिया बेचारी, है ना, इसकी माँ है, इसके पिताजी है जो सोफे के ऊपर लेटे हुए हैं, है ना। देखिएगा, ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। तो संडे वाली जो दोपहर होती है, दादी माँ उस लड़की को ड्राइंग रूम, जो बैठक हॉल था, उसके अंदर भेज देती है। किसके लिए? कि नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कि वो पिताजी और माताजी के साथ में अच्छे से बात कर सके। इसलिए वो क्या करती है, उस लड़की को, केजिया को, उनके पास में भेज देती है दोपहर के अंदर। कि पूरे दिन दादी जी के पास में खेलती रहती तो दादी भी परेशान हो जाती हो एक तरीके से। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड
मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन हमेशा वो लड़की अपने माता पिता को पाती है, फाउंड करती है कि जो माँ है वो तो पढ़ती रहती है और पिताजी स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, यानी सोफा के ऊपर स्ट्रेच होके, यानी मतलब फैल के लेटे हुए रहते हैं। फैल जाते हैं ना ऐसे हाथी की तरह, तो ऐसे फैले हुए थे वो। हिज हैंडकरचिफ, हैंडकरचिफ का मतलब होता है जो रुमाल है, ऑन हिज फेस, यानी वह अपने चेहरे के ऊपर उस हैंडकरचिफ को रखे हुए रहते हैं। इज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, कुशन का मतलब जानते होंगे, तकिया बोल दो या गदी बोल दो, गदी नहीं जो गद्दी होती है ना, गद्दी। अब एक तरीके से मैं समझा देता हूँ, देखो पिलो और कुशन में क्या अंतर होता है। देखो कुशन, तकिया तो एक तरीके से एक छोटा ही साइज में होता है, जो कुशन होता है जैसे राजा महाराजा बैठा करते हैं ना ऐसे, मतलब हाथों के नीचे लगा के, या फिर सोफे के ऊपर भी आपने देखा होगा एक लॉन्ग साइज में ऐसा होता है, लॉन्ग साइज में भी होता है, चौकोर साइज में होता है बड़ा सा, तो उसको कुशन बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पिलो वर्ड हम छोटे के लिए यूज करते हैं। स्लिपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे लेते हुए, स्लिपिंग साउंडली यानी तेज आवाज में से खर्राटे ले रहे थे। अब लेके देख लो एक बार तुम कैसे खर्राटे लेते हो। खर्राटे की बीमारी है भी बहुत बुरी, सच बता रहा है ना। तो ये था यहाँ तक। देखो ये रही लड़की, इस लड़की के बारे में बोला गया, द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। ये देख रही है बेचारी इनको कि पिताजी लेटे हुए हैं और माँ न्यूज़पेपर रीडिंग कर रही है। आगे देखिएगा, सी सेट ऑन ए स्टूल, वह एक स्टूल के ऊपर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम until he woke and stretched and asked the time, then looked at her। तो ग्रेवली वॉच्ड, बड़े गंभीर से, ग्रेवली का मतलब होता है बड़े गंभीर से, वो देखती रहती उस इंसान को, मतलब पिताजी को देखती रहती जो अभी भी लेटा हुआ रहता है। वो कब करने का इंतजार करती है कि वो कब उठे और कब मेरे से समय के बारे में पूछे कि कितने बज गए। डोंट स्टेयर सो केजिया, अरे घोरो मत केजिया। डोंट स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, कि घूर कर मत देखो केजिया। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल, तुम एक भूरा सा उल्लू लग रही है। तो एक भूरे कलर का उल्लू से दिखाई देती है, ऐसे घूरे मत पिताजी को, ऐसे माँ बोलती है। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, एक दिन उसको थोड़ा सा हल्का सा जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाती है उसके। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे, एक दिन उसकी दादी माँ ने उससे कहा, केजिया से कहा कि पिताजी का जो जन्मदिन है, देखो एपेस्ट्रोफी एस आ रहा है तो इसका मतलब होता है काके की। उसने कहा कि पिताजी का जो जन्मदिन है वो नेक्स्ट वीक में है। एंड सजेस्टेड, और उसने सुझाव दिया कि सी शुड मेक हिम पिन कुशन और ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, कि उसने सुझाव दिया कि एक पिन लगाने की गद्दी, पिन कुशन उसको क्या करे, प्रदान करे गिफ्ट के रूप में अपने पिताजी को दे, कि जिससे और प्यार प्रेम बन जाए। एक सुंदर सा येलो सिल्क वाला उनको क्या दो, कुशन दो, जिससे वो और क्या हो जाए, तेरे से खुश हो जाए, शायद तुम्हारे बीच में प्यार प्रेम बन जाए। आगे देखिएगा 5th नंबर का पॉइंट, एक दो पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं, फिर कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, बोरिंग थोड़ी हो रही। हाँ देखो अभी तो केवल 18 मिनट कंप्लीट हुई है और ऐसा लग रहा होगा, फील करो कि यहाँ पढ़ने में मज़ा आ रहा है। पढ़ाई देखो ऐसे नहीं करना है कि अरे भाई मुंह फाड़ रहे हो तुम, ठीक है ना। रसगुल्ला अगर मुंह फाड़ोगे ना तो सीधा मैं यहाँ से रसगुल्ला फेंकूंगा और सीधा मुंह में जाके गिरेगा। देख कितना जल्दी बोल रहा है, सर फेंको। लेबोरियसली, बड़े परिश्रम से, विद ए डबल कॉटन, यानी उसने बड़े परिश्रम से डबल कॉटन वाला उसने क्या किया, तैयार किया। कॉटन का मतलब होता है सूती। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, स्टिच का मतलब होता है सिल देना, यानी सिलाई मार दी उसने तीन तरफ से ऐसे, और एक तरफ से उसने ओपन रख लिया, एक तरफ से ओपन रख लिया कि इसमें से कुछ वो डालेगी इसके अंदर, जैसे कि कॉटन डाल दो, रुई वगैरह डाल दो, है ना। बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन इसमें भरे तो भरे क्या। केजिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती
दैट वॉज द क्वेश्चन, ये पर्सन था उसके लिए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ गार्डन में बाहर थी। एंड सी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, वह माँ के बेडरूम में जाती है और टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और उसने कुछ स्क्रैप्स देखे। स्क्रैप्स का मतलब है यहाँ पे स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर etc दैट आर नॉट नीडेड। तो देखिएगा, जैसे वो माँ के रूम में गई तो वहाँ पे कुछ कपड़े के छितड़े मान लो, टुकड़े मान लो, और कुछ पेपर के टुकड़े मान लो, तो वो उसको मिल जाते हैं। ऑन द बेड टेबल, जो बेड के पास में जो टेबल रखी हुई थी, सी डिस्कवर्ड, उसने खोज लिया। डिस्कवर्ड का मतलब होता है खोज लेना। अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, एक अच्छे प्रकार का पेपर मिल जाता है, सीट मिल जाती है, जो पेपर सीट होती है वो उसको मिल जाती है बड़ी सारी। गैदर्ड देम अप, उनको इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टिन पीसेज, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में टोर कर दिया। टोर का मतलब होता है चीर देना, फाड़ देना, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, पीसेस के अंदर फाड़ देती है। एंड स्टफ्ड हर केस, स्टफ का मतलब होता है डाल देना, तो वो क्या करती है उसके अंदर डाल देती है, जो उसने क्वेश्चन बनाया ना उसके अंदर क्या कर देती है, डाल देती है। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, यानी फोर्थ नंबर की जो साइड थी ना, ये वाली साइड, इससे क्या कर देती है वो स्वीड कर देती है। स्वीड का मतलब होता है सिलाई कर देना, सिलाई मार देना। दैट नाइट, उस रात्रि, उस रात, देयर वॉज अ ह्यूज एंड क्राई इन द हाउस, उस रात बहुत यानी बड़ी सी एंड क्राई इन द हाउस, यानी चीखने की आवाज़ आती है। उस रात चीखने की आवाज़ आती है क्योंकि पिताजी का जो इम्पोर्टेंट पेपर था उस लड़की ने फाड़ कर उस क्वेश्चन के अंदर डाल दिया। देखो ये रहा, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है एंग्री प्रोटेस्ट, यानी लड़ाई का सा माहौल। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, यानी ये पिताजी का एक ग्रेट स्पीच था, एक बहुत बड़ा भाषण था। पोर्ट अथॉरिटी यानी एक बंदरगाह प्रबंधक के रूप में, एक बंदरगाह प्राधिकरण के रूप में, यानी उनकी ड्यूटी थी, तो उनके लिए वो एक स्पीच तैयार कर रखे थे। हैड बीन लॉस्ट, जिन्होंने खो दिया था। रूम्स वर सर्च्ड, रूम के अंदर सर्च किया गया, खोजा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, यानी नौकरों से प्रश्न किए गए। फाइनली मदर कैम इनटू केजियास रूम, और अंतिम रूप से केजिया के रूम में माँ आई। और केजिया, आई सपोज, केजिया मेरा मानना है, यू डिड नॉट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन ओवर रूम, क्या तुमने हमारे रूम में कहीं टेबल पे इन पेपर को नहीं देखा? मेरा मानना है केजिया कि क्या तुमने इस रूम में टेबल के ऊपर कुछ कागज नहीं देखे हैं, क्या कुछ कागज नहीं देखे हैं? इसके आगे देखिएगा। ओ यस, अरे हाँ, सी सेड, उसने कहा, आई टोर देम अप फॉर माय सरप्राइज, मेरे सरप्राइज के लिए मैंने उनको क्या कर दिया, फाड़ दिया। अरे तेरी तो लड़की, ये क्या कर दिया तूने, ये क्या कर डाला, हाय रे मर जाऊँ मैं तो। वोट क्या, स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुरंत नीचे आ जाओ, जो डाइनिंग रूम है, जो बैठक हॉल है, वहाँ पे तुरंत आ जाओ। उसकी माँ ने कहा, माँ चीख पड़ी और कहा तत्काल, इंस्टेंट का मतलब होता है तत्काल, तुरंत, तुरंत नीचे आ जाओ। एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो। तो देखो, एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन, यानी उस बेचारी लड़की को ड्रैग्ड किया गया, यानी घसीटा गया और नीचे लाया गया, जहाँ पे उसके पिताजी पैसिंग, पैसिंग का मतलब होता है चहलकदमी करना, ऐसे चल रहे थे। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है ऐसे आगे पीछे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपनी पीठ के पीछे हाथों को रखते हुए, अपने हाथों को ऐसे पीछे रखते हुए चल रहे थे। वेल अच्छा, ही सेड शार्पली, उसने तीखी आवाज में, शार्पली का मतलब होता है तीखी आवाज में कहा, अच्छा ये लड़की है। मदर एक्सप्लेन, माँ ने एक्सप्लेन किया, पूरा एक्सप्लेन किया, हाँ ऐसे इस लड़की ने ऐसा वैसा किया। ही स्टॉप्ड, वह रुक गया। एंड स्टेड एट द चाइल्ड, और उस बच्ची की ओर देखा।
स्टेयर के साथ में एट प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। उस लड़की की तरफ घूरता है, दुष्ट लड़की ये तूने क्या कर डाला। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया, क्या तुमने ऐसा किया। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नो सी विस्पर्ड, उसने विस्पर किया यानी गुनगुनाया, बुदबुदाया कि नहीं 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 नहीं। इतना तो कह रहा वो नहीं बोली, बट बता रहा हूँ एज एन एक्सप्लेन के रूप में। मदर गो अप टू आवर रूम, उसके माँ जो उसकी माँ उसके रूम में गई एंड फेच डाउन द डैमेंड थिंग, जो वो बनाई थी ना उस चीज़ को नीचे लेके आती है। जो कुशन था ना, डैमेंड का मतलब यहाँ पे है कुशन, जो उसने तैयार किया था उसको नीचे लेके आती है। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, इस बच्ची को इस बेड के ऊपर पटक दो, डाल दो, पुट टू कर दो यानी इसको पटक दो, पीटो, इसको मारो, आगे से कभी गलती नहीं करेगी। अब आगे से गलती नहीं, आगे से कल पढ़ेंगे, है ना, आगे से हम कल ही पढ़ेंगे डियर मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी। अब इस लड़की के साथ में क्या होता है, बेचारी रोती है, इसकी पिटाई की जाती है, और फिर लास्ट में क्या चेंजेस होता है, क्या बदलाव आता है, क्या ट्विस्ट आता है। ये देखो, ये इसके पिताजी नहीं है, ये इसके पिताजी नहीं है ना, ये और कोई है, इसका पड़ोसी है जिसको ये लड़की देखती रहती है। देखो ये रही बेचारी केजिया, इस हॉल के अंदर से देखती रहती है। जो मैकडोनाल्ड्स है, जो अपने बच्चों के साथ में खेलता रहता है, लेकिन एक मेरे पिताजी हैं जो मेरे साथ कभी नहीं खेलते। तो ये था प्यारा सा चैप्टर, इतना ही काफ़ी आज के लिए। और वैसे अगर ऑफलाइन में पढ़ाते ना अभी इस चैप्टर को तो लगभग इतना भी नहीं होता, आज इतना भी नहीं होता डियर। इंटरेस्टिंग चैप्टर था ना, बस तो ऐसे बने रहेगा, प्यार प्रेम से पढ़ते रहिएगा, बार बार रिवाइज करना। कल आते ही आपसे वर्ड मीनिंग में आपको पूछूंगा, तो वर्ड मीनिंग याद करके आना डियर, सच बता रहा हूँ, नहीं तो कल आते ही मुर्गा बना दूंगा, है ना। फिर तुम बोलोगे सर मुर्गे तो बन जाएंगे, लेकिन और लेकिन समझ रहे हो तुम। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।